प्रकार से थप्पड़ चट्टू गुस्से लात यहाँ तक की वीडियो में दिख रहा है कि गला भी आप दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये चीज तो एक बात बताइए, इनकी इज्जत थोड़ी न तार तार हुई, वो तो आपकी तार आप इन पीठ तो आप रहे हैं ना इन्हें। अभी समाज ऐसा है जी, ये सारा कुछ अब नारी की है जिम्मेदारी है। ये औरत मतलब ये के भाई घर में बोल दे तो भी, पिट जाए तो भी, वीडियो वायरल हो जाए तो भी, पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिरादरी है, राजपूत जो समाज है उसने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया है। लेकिन इस प्रकार की हरकतों से क्या लगता है आपको कि जो समाज है उस पर असर पड़ेगा? साथियों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं भाई सिरसा घोगड़ा गांव की जो घटना आपने लगातार देखी। आपको बता दें कि एक सरपंच अपनी पत्नी को मारते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, उन्हीं सरपंच के घर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि वो सामने जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के अंदर ये सारी भाई घटना कैद हुई है, और दूसरा एक और जो कैमरा था उस आगे वाले कैमरे के अंदर घटना कैद हुई है। सरपंच साहब कहानी अपने हिसाब से बता रहे हैं कि क्या कहानी है, और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई क्यों इस प्रकार की घटना हुई और क्यों अपनी पत्नी को पीटने का काम सरपंच साहब उस वक्त कर रहे थे, क्या था पूरा मामला। उससे पहले भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो। आपके जो सवाल थे जो कमेंट करके आप पूछ रहे थे, बैठो सरपंच साहब बैठ के करेंगे। आप जो कमेंट बार बार कर रहे थे कि जो तल्ख टिप्पणियां आप सरपंच पर कर रहे थे, वो तमाम आपके सवाल हैं उनके जवाब लेने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों 5 महीने बाद ये वीडियो वायरल हुई, और 5 महीने बाद जो कहा जा रहा है सरपंच साहब के द्वारा कि भाई ये तो पुरानी वीडियो है। आप वहाँ बैठ जाओ जी, वो पुरानी वीडियो है ऐसा सरपंच साहब के द्वारा कहा जा रहा है। तो पुरानी वीडियो हो जाने से क्या भाई सही जो गलत है वो सही हो जाएगा, वो तमाम सवाल करेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई। एक तो नू बताओ, ये इतने कैमरे क्या लगवा रखे कि मैं डरेगे ना, कैमरे तो डर को नहीं, ये तो नू है भाई, गवर्नमेंट भी कहा है सारे कैमरे लगा के देखो, लगाओ। कोई गली की घटना है, जुगरिया गली की घटना मारी है कैद होगी, तो कोई और अप्रिय घटना घटती हो, कोई चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, कोई निकले, तो कैमरे तो होने चाहिए। और गांव में काफ़ी लोगों ने लगा रखे, अभी बढ़िया है। ये बताइए, चलो अच्छी बात है कैमरे आपने लगा रखे हैं। जो आपकी वीडियो वायरल हुई, जो आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हो, उसको कैसे देखते हैं, कितना सही था वो? वो बिल्कुल गलत था उस टाइम का, तो जो भी वाक़या था, नया था या पुराना था, वो सही नहीं था। वो गुस्से का कदम था, और गुस्सा वाजिब भी है, किसी को आ भी जाता है। कोई ऐसी घटना हो जाए, हमारे घर में मेरी बहन आई थी, और भाई हम भी भाई हो गए किसी बहन के, तो बहन का अगर घर में अपमान हो आवे और वो रोते हुए आपको बताए, तो लाजमी है आपका भी हाथ उठ सकता है। नहीं, हाथ उठ सकता है ये तो लाजमी नहीं, गुस्सा आ सकता है ये लाजमी है। तो क्या मारपीट समाधान है कि आप जिस प्रकार से थप्पड़ चट्टू गुस्से लात यहाँ तक की वीडियो में दिख रहा है कि गला भी आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये चीज़ तो लाजमी नहीं लगती सरपंच साहब? देखो घर में झगड़े हुए हैं पति पत्नी के, इसमें कोई दो मत को नहीं, लेकिन इस प्रकार से इतनी हिंसक प्रवृत्ति अख्तियार कर लेना कितना सही है? हिंसक प्रवृत्ति तो ठीक है, या इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और वो सिचुएशन देखी जाती है किस टाइम पर किस आदमी में कौन सी प्रवृत्ति तैयार हो जाए। और गुस्से में प्रवृत्ति पता नहीं चलती किसी को भी। आराम से बैठे, मैं भी अभी बातें बता रहा हूँ, बढ़िया बातें बोल रहा हूँ, मेरे कम से कम 20 इंटरव्यू हो गए, तो अभी तो बढ़िया बात बोल रहा हूँ। मगर यही बात अगर मैं गुस्से में होता तो शायद मैं अच्छी बात नहीं बोल पाता। तो जब मैंने उस दिन से ही, और जिसने वीडियो वायरल करी है उसने कौन सा सही काम कर दिया? हमारी तो इज्जत ही तार तार कर दी उसने। अगर वो वीडियो उसी दिन वो कैमरे में खड़ा है, वहीं पे खड़ा था, उसने 112 में फ़ोन करना चाहिए था। अगर वो इतना ही औरतों का सम्मान कर रहा था तो अपना करना चाहिए था कि नहीं उसने 112 फ़ोन। उस घटना पर बात कराएं। ये बताओ कि आप इस प्रकार से मार रहे, कोई ऐसी जगह पर लग जाता पत्नी की, भाई आपकी जान चली जाती, तो क्या होता कि गुस्से में आपने ये कदम तो उठा लिया? वो तो सारी चीज़ हो जाती। मैं भी आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जिस आदमी ने 18 दिसंबर को ये वीडियो वायरल करी,
उसने 6 जुलाई को एक्शन नहीं लिया क्या? वो कैमरे में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे कैमरे में, उसका आप बताओ मेरे को, उसने अच्छा किया क्या ये? नहीं, अगर इतने समय पहले वो वीडियो थी तो हो सकता है उसको लोगों के सामने इसको पहले रखना चाहिए, और हो सकता है कि आपकी कोई एक बात पूछ रहा हूँ, आपकी कोई रंजिश है क्या उनके साथ? रंजिश है या नहीं है, वो समझ लो समाज सुधारक है, औरतों का 200% मान सम्मान करता है। और उसके बारे में अगर मेरे से पर्सनली पूछो ना तो गांव में पूछो पहले, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो बदले की भावना आ जाएगी कि कितना औरतों का सम्मान करता है और कितना खुद की औरत का सम्मान करता है, और उसके घर की औरत होते हुए कि दूसरी औरतों का साथ में संबंध है कि नहीं है। मैं दे दूंगा आपको नंबर, पूछ लेना, बुला के इंटरव्यू ले लेना, जिससे शादी के वादे कर रखे हैं। वो चीज़ें पर नहीं जाना चाहता मैं ये आपसे एक सवाल आपसे ही कर रहा हूँ, समाज से तो बाद में कर लेंगे। समाज को तो जब अच्छाई सच्चाई का पता ही नहीं था तो वो लाजमी है कि वीडियो देखेंगे तो वो तो सोचेंगे कि दरिंदा है ये, वो एक लाजमी बात है। मगर जिसका व्यवहार आचार विचार पता चल जाते तो आप मेरे सामने बैठे हुए और मेरा बात भी करी आपने इस कैमरे से पहले भी 10 मिनट। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ पहले कि उसने जो 18 दिसंबर को वायरल करी, वो वायरल करने का कारण क्या था? वो कारण आप बता दो। वो कारण तो अगला अगर नंबर आप बता रहे देंगे तो उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, वो कारण हम नहीं बता सकते। हो सकता है आपकी कोई आपसी वो हो। एक सवाल ये है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो राजपूत बिरादरी है, राजपूत जो समाज है, उसने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन इस प्रकार की हरकतों से क्या लगता है आपको कि जो समाज है उस पर असर पड़ेगा? नहीं, समाज पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। राजपूत समाज की हमेशा परिकाष्ठा रही है कि वो हमेशा महिलाओं का क्या सबका ही संरक्षक रहा है। ठीक है, राजपूत का इतिहास उठाओगे तो उसने रक्षा ही करी है, और राजपूत भी वही होता है जो रक्षक होता है। वैसे राजपूत जाति पैदा होने में राजपूत नहीं हो कहलाता आदमी, क्षत्रिय उसको ही कहते हैं जो दूसरों की रक्षा करे। और हम असहाय की, गरीब की, सबकी सहायता करते हैं। वो हमारे समाज में, गांव में या दूसरे गांव में भी जाके पूछोगे ना, ईश्वर, मेरे को ईश्वर चोटी वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग, और चोटी वाले का नाम कहीं भी दूसरे गांव में पूछोगे ना, हमारे कोई 12 गांव है, चोटी वाले का नाम पूछ लेना सिर्फ कि वो बंदे का आचार विचार व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ में। हम किसी गरीब को नहीं छेदते, ना किसी का हड़प के खाते। ठीक है, हमारे घर में जब मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, आपकी बहन आए और आपकी बहन को कोई आपकी घरवाली घर से बाहर निकाल दे अपमान करके, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आने की बात। ये बताइए कि आपने इनकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ जी, क्या सुनी होगी थी मेरी, क्या सुनी होगी थी या घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, मतलब कही थी मैंने कि निकल जाए यहाँ से। कुछ बच्चों पे हमारी कोई बात हो रही थी, इसलिए मेरी गलती थी, मैंने मेरी गलती मान ली, और इनका कुछ हाथ उठ गया था और किसी दूसरे बंदे ने मतलब हमारी वीडियो वायरल कर दी। वो अजय परमार जो ताकि मेरे सामने रहता है। नहीं, वो तो देख रहे हैं तमाम वो लगातार सवाल जवाब, तो इनकी गलती नहीं थी वो? नहीं जी, मेरी गलती थी उसमें, फिर इनको गुस्सा आ गया, इनका कोई दोष नहीं है। मेरी गलती तो ऐसे हो जाता ना भाई साहब। अब जो इसकी गलती थी वो अंदर की गलती थी, वो तो छुप गई। वो नहीं होता जैसे किसी ने छोटी मोटी गाली गुली दे दी और आपस में लड़ाई बध गई, उसके सिर सार फूट गया, मलार कट गई, तो वो जो गाली जहाँ से शुरू हुई ना वो कथा, वो तो ख़त्म हो जाती है। फिर गांव में समाज में बैठ के यही करते हैं, भाई तुमने इनका चोट मार दी, इसने छोटी ही गलती करी थी, तन्ने बड़ी कर दी, और या बड़ी गलती की तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उसी को माफ़ी मांगनी पड़ती है बाद में जिसने। ठीक है, तो ये हो जाता है गलती। और मैं तो ये कहता हूँ गुस्सा शैतान का घर है, ये पहले भी कहा है लोगों ने। तो कई बार क्या हम अपना विवेक खो देते हैं, और विवेक खोने के बाद में ही समझ में आता है। और हमारे भी समझ में उसी टाइम आ ही गया था जब ख़त्म हो गई थी बात। मगर क्या है, जो हम तो ये पूछना चाहते हैं समाज से, पूरे हरियाणा में या जहाँ भी ये वीडियो गई है उससे ये पूछ रहे हैं, भाई साहब ठीक है मैं गलत था, समाज से कह रहा हूँ मैं गलत था, मैंने मारा, हाथ उठाया, मेरी गलती, मैं उस गलती की पूरे समाज से हाथ जोड़ के विनती और माफ़ी मांग रहा हूँ।
मगर जिसने अपने फायदे के लिए ये वीडियो वायरल करी और उसने चलो मैंने तो यहाँ पे मारा था, यहाँ पे तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता था उस टाइम पे, अब तो इसकी इज्जत सारे इंडिया में फैला दी। वो तार तार नहीं हुई क्या नारी की इज्जत, या उससे इसकी इज्जत बढ़ गई? अब ये घर से नहीं जी, वो तो एक बात बताइए, इनकी इज्जत थोड़ी न तार तार हुई, वो तो आपकी तार, आप इन पीठ तो आप रहे हैं ना इन्हें। अभी समाज ऐसा है जी, ये सारा कुछ अब नारी की है जिम्मेदारी है ये, औरत मतलब ये के भाई घर में बोल दे तो भी, पिट जाए तो भी, वीडियो वायरल हो जाए तो भी, पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं। पुरुषों की सारी जिम्मेवारी है, मगर जो इंसान है ना यहाँ पे पड़ोस में निकल के यहाँ तक जाती तो वो 10 बार सवाल पूछ लेते हैं, तो किस किस के जवाब देंगे? हमारे पास तो चलो फेसबुक पे या फोन पे किसी का नहीं आया, आप लोगों के प्रेस वालों के आते हैं, मगर जो अड़ोस पड़ोस में उनको सबको जो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो 3 घरों को पता था, अब सारे गांव में ही पता है ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये जब निकलती है इससे पूछ लो, लोग इससे ही सवाल नहीं करते तो उन सवालों का क्या जवाब है? नहीं वो तो गलत है। इसमें ये बताइए, आप इन्हें मार रहे थे वीडियो में तो लोगों ने वही देखा, और बाकी आस पड़ोस में आपका कुछ जानते हो इस बात का हमें पता भी नहीं है, तो लोग तो इसमें इनकी कैसे इज्जत तार तार होगी? वो तो आप जो कर रहे हैं वो तो आप पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ना। इज्जत तार तार मेरे पे तो सवालिया निशान उठ रहे हैं। मेरे पे तो अगलों ने लिख के क्या भेजा है वो देखा था क्या आपने? मेन मोटिव क्या था उनका कि सरपंच ने अपनी पत्नी को पीटा, तो सरपंच ने पत्नी को पीटा सरपंच बनने के बाद में क्या? बताओ आप। नहीं वो तो अब पता चला ना जब आपने स्पष्टीकरण दिया। कुछ बता नहीं रहे स्पष्टीकरण आप। मैं किसी के बारे में थोड़ी ना जानता हूँ जी, वो तो आपके पड़ोसी हैं जी, वो तो आप जानते हो। स्पष्टीकरण मैं आपसे ये चाहता हूँ, आप तो सिर्फ आपकी जो वीडियो है ना उस पर बात करने आया हूँ। आज तो बाद में कमेंट करेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ पर्सनली, आप मेरे सामने बैठे हैं कि उन्होंने लिख के भी भेजा हुआ है कि ईश्वर सरपंच की शर्मसार हरकत, और सीएम साहब मनोहर लाल जी से और देवेंद्र बबली जी से ये अपील है कि इसको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए। यही है ना? उसमें इन्होंने ये लिखा है क्या कि इस औरत को न्याय मिलना चाहिए? लिखा है कहीं पे आपने? देखिए मैंने वो ग्रुप में तमाम चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से अपने तरीके से भेज रहे। अब आपका जी, आप इस पे भी कैमरा मार लेना। जब उसने फेसबुक पे या कहीं पे भी, हमारे पास तो कहीं से आई थी, तो जिसने उसने लिखा है ये बताओ सरपंच साहब, अब आपका समझौता हो गया जी? समझौता हो गया भैया, जब ये साथ में बैठे हैं। अच्छा, आप पर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं जी, कोई दबाव नहीं मेरे पास। आप झगड़े के बाद कितने दिन कर रहे थे? कितने दिन में? दो दिन में वापस आ गई थी। अच्छा, उसी समय सामाजिक तौर पर समझौता हो गया? गाँव वाले थे और मेरे पीर वाले थे, सब मिला के हमारा समझौता हो गया था। अब अच्छे से रह रहे दोनों, अब कोई समस्या नहीं है? कोई नहीं है। बता दियो अगर कोई नहीं है। आप क्या? क्योंकि महिलाएं बोलने से डरती हैं। नहीं, मैंने डरा। एक दबाव होता है समाज का और परिवार का और पति का, और तमाम महिलाओं पर इतने दबाव होते हैं। मैं नहीं डरती बिल्कुल भी जी, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ सारी बातें जी। तो सरपंच साहब, ये 18 दिसंबर को वायरल हुई, ले लिया गया ये? हाँ ये ले लिया। ये बताओ आप हमें इस पे भी कि कोई ऑप्शन था ना इसके क्या बारे में? क्या क्या रंजिश है आपकी? रंजिश कुछ नहीं है भाई साहब, हम अच्छे काम करना चाहते हैं और वो गलत काम करना चाहता बस है। यही बात है। रंजिश ये है अच्छे की बुरे की है। और मैं इस समाज से ये कह रहा हूँ, अगर मैंने जो सरकारी तंत्र, ये ठेकेदार है जी, ठेकेदारी का भी काम करता है जी, और पिछले 8-10 साल से, तो 8-10 साल से काम कर रहा है। जो हमारे गांव में इसने एक एक काम 2-2 नाम से ले रखे हैं जी। चिट्ठी सारी है मेरे पास, कागज़ भी आ गए, मैंने चार्ज संभालते ही। और जब मैंने एक गली का तो वाक़या ऐसे पढ़ाया था, इसने 15 फरवरी को बनाई थी, वो कंप्लीट कर दी, और 22 फरवरी को फ़ोटो खींच ली। वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या ये गली नई बनी हुई थी? 22 फरवरी को फ़ोटो बनी, उसी टाइम ये लग रही है कि क्या नाम है इसका, राकेश जी।
तो उसी टाइम ये गली ऐसी लग रही है, देखिए जी आपको दिखा देता हूँ, ले लीजिए इसका फोटो। जी ये गली का वाकया है। इस गली में 22 फरवरी की फ़ोटो है। जी अब 22 फरवरी को आप पर्सनली देख लो, जी। क्या ये गली बनी हुई है 7 दिन पहले की गली बनी हुई है? ना, ये पुरानी लग रही है। लो क्वालिटी का मटेरियल तो पहले ही लगा हुआ था। जी उसके बाद में ये क्या है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसे लोगों को बोल के ले गया कि पेमेंट नहीं मिली मेरी, जी ईंट पाट ले गया जी जुलाई अगस्त में। उसके बाद में इसने बनाई नहीं। हमने जब 4 तारीख को मनीष जी आए हुए थे पंचायती राज से, जी तो उसको मैंने, जैसे वोटों के लिए कोई वादा कर ही लेते हैं ना, तो मैंने उस गली का वादा कर रखा था उन वोटरों से। तो पहले मैंने उधर ही उसको उतारा। मैं बोला मनीष जी ये गली नाप लो, जब तक चार्ज आएगा तब तक हम दे देंगे प्रस्ताव आपको। जी तो उन्होंने उतरते ही ये बोला कि ये गली तो बन चुकी, मैं तो इसकी ब्लॉक कहाँ है? ब्लॉक तो बोला पता करो आप। मेरे को तो पता ही था, मैंने उनको नाम बता दिया, मैं अजय ले गया था उखाड़ के। हाँ वो बोले, मैं फिर 2-3 दिन का गैप देके उनके ऑफिस में गया। माजी मनीष जी क्या किया उन ब्लॉकों का? हालांकि मैंने उसको एक बार 4 तारीख को सुंदर बादी है, आप पूछ लो जाके, उससे बोल भी दिया था कि भाई सुंदर उसको बोल दे ये ब्लॉक के जो उखाड़ के ले गया इनको ठीक ठाक नहीं ला के, चाहे कुछ भी करके इनको गली को कंप्लीट कर देगा। इसके पैसे पास हो गए, नहीं तो हम आगे कानून कार्रवाई करेंगे। अपने तो वो भी रंजिश नहीं थी। और नहीं बोला हो तो सुंदर बादी है, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, पूछ लो, फ़ोन किया होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसके पास में। तो उसने उसको थोड़ा आटा गट्टी लगा के बोल दिया। तो 10 दिन इंतज़ार किया हमने, 14 तारीख को कराया ये। फिर मनीष जी से पूछा तो वो बोले हम FIR कटवाएंगे। फिर पूछा, बोला नहीं आप ही कटवा दो। तो मेरे चाचा के लड़के ने चौकी में रिपोर्ट दे दी। वहाँ पे ये शुक्रवार को क्या डेट थी वो भी देखनी पड़ेगी एक बार, पूरा सही सही बता दूँ। शुक्रवार को ये थाने में गया, वहाँ पे इंचार्ज ने बुलाया था इसको, मेरे को भी बुलाया था और राकेश जी को बुलाया था कि आप भी आ जाना और बयान लेंगे। तो राकेश जी जो था वो तो अपना छुट्टी लेके चला गया घर। 16 तारीख थी, 16 तारीख को यहाँ खरक चौकी में बुलाया था। 16 तारीख को खरक चौकी में ये बयान खुद लिख के आया है कि मेरे पास में, ठेकेदार के पास में 3 साल का अल्टीमेटम होता है कि 3 साल तक वो गली ठीक कर सकता है। तो 3 साल तक कर सकता है तो वो डिपार्टमेंट से चिट्ठी दिखाओ, भाई तूने 3 साल से पहले जब गली खराब हुई या किसी भी कारण से खराब होगी तो डिपार्टमेंट में तेरे को चिट्ठी दी हो कि इसकी टैले चेंज कर दो या रिपेयरिंग कर दो। भाई रिपेयरिंग का टेंडर मिल जाता है, तो रिपेयरिंग का तेरे को टेंडर दिया हो जब तू ईंट उखाड़ ले गया हो। तो यही पैसा वैसी में वो लिख के दे आया था वहाँ पे। फिर ये तो चलिए लंबा लंबा हो जाएगा। तो इस वक्त भाई सिरसा घोगड़ा में मौजूद थे, और क्या आपको सरपंच साहब की बातों से लगा और क्या उनकी पत्नी की बातों से लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को हो सकता है कि नई चीज़ें जब आप देखें, नई वीडियो आप देखें तो आपकी चीज़ों के बारे में राय बदल जाए। तो किस प्रकार से ये आप देख पा रहे थे कि सरपंच साहब इस वक्त मौजूद थे हमारे पास, और उन्होंने तमाम जो स्पष्टीकरण है, समाज का जो स्पष्टीकरण है वो दिया। और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या आपकी इस मसले पर राय थी। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय।